हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडेज़ करंट वर्ल्ड चैनल पर। और इस चैनल पर जो है आपको आप सभी को मालूम है एनालाइज जो क्वेश्चंस है वो मिलते हैं और बाकी करंट अफेयर ये सभी जो है पढ़ाया जाता है। आप जानते हैं उसके बारे में। अभी जो है 17 फरवरी का, ठीक है, 17 फरवरी का 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और किस प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी बात जो है मैं करने वाला हूं। बाकी क्वेश्चंस तो मैंने आपको जो है शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल दिए हैं ताकि आपका समय जो है कम लगे। बाकी आगे जिसका एग्ज़ाम है उनको क्या पढ़ के जाना है उनकी बात जो है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके आधार पर आपको आगे क्या पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। हालांकि मैंने SSC MTS PYQ सीरीज जो है वो शॉर्ट वीडियो में मैंने जो है चला रखी है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने जो है उसको चला रखी है। करीब जो है 60 जो है सेट जो है मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं। उनमें मैंने इस क्वेश्चंस को भी डाला है, भूपेन हजारिका वाला भी क्वेश्चंस डाला है, ठीक है। तो भूपेन हजारिका से संबंधित क्वेश्चन आया है। इनका संबंध किस से है, ठीक है, किस राज्य से है, इनके नाम पर कौन सा ब्रिज बनाया गया, ठीक है, और वह ब्रिज कहाँ पर है, किस नदी पर है, ठीक है। और ये सभी जो है क्वेश्चन पूछा जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और यही सभी क्वेश्चन जो है मैंने जो PY की सीरीज जो चल रही है उसके अंदर जो है मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो बात करें कि इसके बारे में, इनके क्या नाम है इनका, भूपेन हजारिका, ठीक है। भूपेन हजारिका की बात करूं तो इन्हें भारत रत्न से कब इन्हें सम्मानित किया था, ये आपका कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर डालना है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भूपेन हजारिका को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भूपेन हजारिका जो है इनके नाम पर कौन सा पुल है। इनके नाम पर एक पुल है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ढोला सादिया पुल। उसको भूपेन हजारिका नाम भी उसको भूपेन हजारिका भी पुल बोलते हैं और ढोला सादिया पुल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है भूपेन हजारिका का संबंध किससे, असम राज्य संबंध है, क्योंकि असम से ही इनका संबंध है, इसलिए वहाँ पर असम में जो है इनके नाम पर जो है पुल ब्रिज बनाया गया था, ठीक है। तो अब हमें इससे पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या हमें क्या पढ़ना है, जितने भी भारत रत्न है, ठीक है, भारत रत्न है, इम्पोर्टेंट भारत रत्न है या इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, ठीक है, अवार्ड्स हैं वो हमें पढ़ के जाना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में आपका पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण इम्पोर्टेंट पद्म भूषण हो गया, और या फिर आपका जो है पद्मश्री हो गया, ठीक है। एक तो पद्म भूषण पढ़ के जाना है आपको, पद्म भूषण इम्पोर्टेंट जो नृत्यकों को दिया जाता है, या पद्मश्री जो नृत्यकों को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण जो नृत्यक या नृत्यांगना या वाद्य यंत्रों को दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट जिनसे संबंध होता है, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण जो है इनसे संबंधित रखते हैं, ये आपको जो है बताना है, ठीक है। ये आपको याद पढ़ के जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि और क्या पढ़ के जाना होगा इस क्वेश्चन से अगर रिलेट करें तो, ठीक है, तो यही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से अगर मैं रिलेट करूं तो सिर्फ आपको यही पढ़ के जाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। और यहाँ से अब हमें क्या पढ़ना है, जो भी आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, और आगे से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर से ज़्यादा भटकोगे तो आपका अपने मार्क से भटक जाओगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या, जो भी आपके नोट्स हैं उससे मेडिवल हिस्ट्री जो है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन जो इतिहास है, मुगलों का इतिहास, ठीक है, जो भी स्टार्ट होता है, ठीक है, जो प्राचीन इतिहास तो आपको पढ़ के जाना है, वो तो आपने रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। लेकिन आपको जो है मेडिवल हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन इतिहास जो है वो भी आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से जो है पूछा गया कि 1854 का वुड डिस्पैच, ठीक है। मेरे को मालूम नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है रियल है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है रियल होंगे, कुछ की लैंग्वेज बदली होगी, तो कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन नहीं आया था या वो नहीं आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन तो यही थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने उनको PY की सीरीज में डाल रखे हैं, आप चाहो तो उनको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो 20 तारीख के बाद जिनका एग्ज़ाम है वो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जिनका एग्ज़ाम है 18 या 19 तारीख को वो मत पढ़िएगा, क्योंकि उनका टाइम ख़राब होगा। सिर्फ अपने नोट्स का एक बार रिवीजन कर लो, फिर जाके एग्ज़ाम में दो, बस वही आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो 1854 का वुड डिस्पैच का संबंध
कौन था, ठीक है। और इनका संबंध जो शिक्षा प्रणाली, जो नई शिक्षा प्रणाली जो है ये लाया था वुड डिस्पैच, ये काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और वुड डिस्पैच जो है यह लाने वाला उस समय कौन वायसराय था, कौन लॉर्ड था उस समय, ये आपको जो है पढ़ के जाना होगा, ठीक है। 1800 के बाद जो है 1800 के बाद जो भी आपका हिस्ट्री है उसको आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है, उसको हिस्ट्री को आपको पढ़ के जाना होगा। और 1900 तक, ठीक है, 1947 तक पढ़ के जाना होगा, जो भी आपका हिस्ट्री है उसका रिवाइज आपको करना होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया था और इस बार जो है इसको किसने जीता है, पुनेरी पुल्टन ने जीता है, ठीक है। तो इसका जो है पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था, इसको ये पढ़ के जाना है यहाँ पे, पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो कबड्डी लीग है अभी वर्तमान में इसको कहाँ होस्ट किया गया और इसको किसने जीता, कौन इसमें हारा, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक है। पर्युषण पर्व जो है यह आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ के जाना होगा, यहाँ से जितने भी फेस्टिवल हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही आप पढ़ के जाओ, जो भी आपने अपने नोट्स में लिख रखे हों फेस्टिवल उनको आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो फेस्टिवल से क्वेश्चन यहाँ पे आया, तो फेस्टिवल से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछा गया है, तो आपको फेस्टिवल से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रभात रे, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने यह क्वेश्चन जो है PYQ सीरीज़ के अंदर डाला था, प्रभात रे, ठीक है, इनका क्योंकि ये MTS की जो PY सीरीज चल रही है ना उसके अंदर डाला था। देखो एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया कि MTS जो है सीधा जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से छाप रहा हूँ, ठीक है। तो MTS से जो क्या बोलते हैं उसको टेक्स्ट बुक जो होता है वो अब जैसे अभी सीजल का पेपर समाप्त होगा तो आंसर की आएगी 10 डेज़ में, 10 या 7 डेज़ में, 1 वीक में आ जाती है जो आंसर की होती है। उसके बाद जो आने के बाद जो है वो तुरंत जो है सोल्व करके वहाँ पे अपलोड कर देता है। तो मेरी क्या गलती है कि मैं तो अपनी PDF से जो है डाल रहा हूँ ना PYQ सीरीज़, एक बच्चा कह रहा है कि MT वहाँ से टेक्स्ट बुक से छाप रहे हो, तो मेरी क्या गलती है। मेरा तो काम तो है PYQ सीरीज़ कराने का काम है, मैंने वो कर रहा हूँ, किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रभात रे का संबंध किस घराने से। अब आपको जो है जितने भी नृतक हैं, जितने भी नृत्यक हैं उनको जो है आपका घराना से संबंधित जो है घराने से संबंधित जो क्वेश्चंस है, जैसे आपका पंडित बिरजू महाराज, आपका इनका संबंध का कथक से है, लखनऊ घराने से संबंधित है। शंभू महाराज, इनका संबंध किससे, लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन जो है पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया MP लेट्स योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, स्थानीय विकास योजना है ये। और जो भी मेंबर होता था पार्लियामेंट का, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने जहाँ से वो निर्वाचित हुआ है वहाँ से वो देखता था कि मैं कहाँ से निर्वाचित हुआ हूँ, ठीक है। और वहाँ से निर्वाचित होने के बाद वहाँ अपने क्षेत्र में देखता था कि मेरे क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट की जो है ज़रूरत है। उसके डेवलपमेंट के लिए जो है आपका जो केंद्र सरकार है आपका उसको वित्त पोषित करेगी। इसके लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई थी, 1993 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो आपने योजना से संबंधित एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम जो है आपको पढ़ के जानी है। ओल्ड स्कीम ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, ओल्ड स्कीम जो है ज़्यादा पूछ रहा है आपका 2010 से आपका पुरानी 2010 से नहीं बोल सकता मैं, जितने भी ओल्ड स्कीम है वो उन सभी को आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो कालिदास सम्मान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट अवार्ड जो आपने पढ़े हैं, कालिदास सम्मान कौन प्राप्त करता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सभी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन दिखा और उसको याद रट लिया, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कालिदास सम्मान जो है इससे ये कहाँ पर दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन सा जो है राज्य इसको प्रदान करता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में रोहिणी भाटे को ये दिया गया था ये अवार्ड और इनका संबंध कथक से, यह क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन भी मैंने PYQ सीरीज में इसको डाला था, ठीक है। इसके अलावा शतरंज में सफ़ेद मोहरों की मोहरे
मारे मोहरे जो वाले होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है वो पूछा था। इसके अलावा आपको यहाँ से जो भी खेल से संबंधित शब्द होते हैं, ठीक है, खेल से संबंधित शब्द की होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे आपका बैक स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सभी जो शब्द हैं, ठीक है। अभी एम्पायर पूछा था, इसमें एम्पायर शब्द पूछा था किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ये तो नॉर्मली वर्ड जो है आप जानते ही हैं, ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल आपका ड्यूटीज़ से आया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है, ये आपका आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स और आपका डीपीएसपी, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको अच्छे से आर्टिकल और आपका अंदर से पूरा अच्छे से नोट से आपका पढ़ के जाना है, ठीक है, इधर उधर से नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इसको सब जाए भाड़ में, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात है उसको क्या बोलते हैं, विलीज बोलते हैं। ये मैंने आपका जो है जो सुबह करंट अफेयर का आपका सीरीज़ कराता हूँ ना, उसके अंदर जो है काफ़ी बार जो है मैंने इसको बता भी रखा है कि चाइना में टाइफून बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विलीज बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर साइक्लोन या चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, आपका विलीज बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक योजना और आई है, यहाँ पर पीएम सम्मान निधि योजना। इसमें देखो ये भी आपका जो है ओल्ड स्कीम है, इसको कब स्टार्ट किया गया, आपका जो है कौन से मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया, केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया या राज्य ने स्टार्ट किया। पीएम सम्मान निधि योजना है, तो आपको बताना है कि कौन से राज्य ने स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें जो है कितने रुपए मिलते हैं ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको सारी स्कीम जो है, आपके ओल्ड स्कीम जो है आपको पढ़ के ही जानी होगी, क्योंकि ओल्ड स्कीम जो है ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है, और इसीलिए जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। तो आपका स्थापना से जो प्रमुख संस्था हैं आपका, जैसे नीति आयोग हो गया, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में हुई थी। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर होती है। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उनके अध्यक्ष थे, और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। उसके बाद जो है सारी डिटेल में जो है आपको एक चीज़ से जो है आपको पढ़ के जानी होगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, तो उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप जो है उसको कवर करके जाओगे, एग्जाम में वहीं से आपसे पूछता है, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा और क्या आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है अभी इसके लिए इतना आप पढ़ लो। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद आपका बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लो, ताकि आपको हर अपडेट जो है आपको समय समय पर मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ध्यान रखना अपना और अच्छे से तैयारी करना, इधर उधर मत भटकना। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।